नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। आपके साथ मैं हूं कनिका। आज हम जिस खबर की बात करने जा रहे हैं वो आई है उत्तराखंड के हल्द्वानी से। बेहद अजीबोगरीब चौंकाने वाली एक खबर आई है। जी हां, आपको बता दें कि एक युवा कारोबारी की हत्या की, उसकी मौत की साजिश उसी की गर्लफ्रेंड ने रची। कैसे रची है पूरी साजिश, क्या कुछ है पूरा मामला, ये हम जानते हैं हमारे सहयोगी लोकेंद्र से। लोकेंद्र, बेहद अजीबोगरीब और चौंकाने वाली खबर आई है, क्या है पूरी खबर? का इस पूरे मामले की जो शुरुआत होती है करीबन 1.5-2 साल पहले से होती है और हल्द्वानी की रहने वाली एक लड़की है जिसका नाम डॉली उर्फ माही या माही उर्फ डॉली है। इसकी जो मुलाकात होती है एक लड़के से होती है, अंकित चौहान का जो है बिजनेस था हल्द्वानी में, और दोनों की मुलाकात होने के बाद दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और दोनों के बीच में रिलेशन, एक तरीके से फिजिकल रिलेशन बन जाते हैं। अब ये जो अंकित चौहान था ये थोड़ा बिगड़ल टाइप का लड़का था, तो शराब वराब पीता था और इन दोनों डॉली की काफ़ी पिटाई विटाई कर दिया करता था। तो अब डॉली इससे परेशान थी। थोड़ा मैं डॉली का प्रोफाइल आपको बता देता हूँ। डॉली जो है वो अकेली रहती है ये लड़की, और ये बताया जा रहा है कि इसके काफ़ी सारे जो लोग हैं उनके साथ रिलेशन रहे हैं, और ये भी बताया जा रहा है कि जो अच्छे रसूखदार लोग हैं हल्द्वानी के, उनकी डॉली के साथ रिलेशनशिप रही है। तो अब फिलहाल जो था वो अंकित चौहान के साथ इनका रिलेशन चल रहा था डॉली का, और अंकित चौहान जो था वो थोड़ा पॉजेसिव भी था डॉली को लेके। तो ये अक्सर डॉली को पीट दिया करता था अगर डॉली किसी और से बात करती थी या फिर ये, तो इसकी वजह से बड़ी परेशान रहने लगी। तो क्या इसी वजह से इस पूरी हत्या की साजिश को अंजाम दिया गया कि कहीं ना कहीं जो ओवर पॉजिटिव बिहेवियर था अंकित का वो डॉली को परेशान कर रहा था? नहीं, ओवर पॉजिटिव बिहेवियर के अलावा जो मारपीट हुआ करती थी, जैसे डॉली की शिकायत थी कि शराब पी के आ जाता था और शराब पीने के बाद ये आके डॉली के साथ मारपीट करता था, इसकी वजह से वो ज़्यादा परेशान थी। और यही बात डॉली ने अपना जो एक पुराना बॉयफ्रेंड है जिसका नाम दीप कांडपाल बताया जा रहा है उसको बताई, और उसके बाद उसने बोला कि ये बहुत ज़्यादा मेरे लिए सरदर्द बन गया है और बहुत परेशान करता है, बहुत मारपीट करता है, तो इससे छुटकारा चाहिए मेरे को। क्योंकि दीप कांडपाल पहले भी डॉली के रिलेशनशिप में रहा था और जानता था, तो उसने बोला कि मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। तो इन लोगों ने प्लानिंग करी कि भाई इसको ना एक काम करते हैं, बिल्कुल इसका मर्डर ही कर देते हैं, रास्ते से हटा देते हैं, क्योंकि हम लोग हल्द्वानी छोड़ के तो कहाँ जाएंगे, लेकिन अगर ये इसको हटा देते हैं तो कम से कम हम लोगों का काम जो है वो बन जाएगा। तो इसके बाद पूरी प्लानिंग की गई, दोनों ने अपना दिमाग लगाया कि भाई किस तरीके से इसको मारा जाए। इसके बीच में आपको एक बात बताता हूँ कि करीबन ये जो मर्डर हुआ है वो 14 जुलाई को हुआ है। अच्छा। और इससे करीबन 6-7 महीने पहले, मान लीजिए कि जनवरी में डॉली की जो है जान पहचान एक सपेरे से हुई थी। अच्छा। और उसका नाम था रमेश नाथ। और जान पहचान इस वजह से हुई थी क्योंकि डॉली ने जोशी को दिखाया था कि भाई मेरे संग दिक्कतें हैं, मेरी किस्मत अच्छी नहीं चल रही। तो जोशी ने बताया कि भाई तुम्हारे ऊपर काल सर्प दोष है और इसको तुम दूर करो। जो काल सर्प दोष की पूजा करने के लिए एक सांप पकड़ के लाना था, तो वो इस वजह से वो सपेरे के कांटेक्ट में आई। और उसके बाद जब प्लानिंग की जाने लगी कि भाई कैसे मारा जाए, तो जाहिर सी बात है आजकल की डेट में लोग ना प्लानिंग भी ना गूगल वगैरह करते हैं या फिर इंटरनेट पे सर्च करते हैं किस तरीके से प्लानिंग की जाए। कहीं कुछ हम ये कह सकते हैं कि जो बॉलीवुड स्टोरीज होती हैं उससे भी इंस्पायर्ड हो जाते हैं लोग, और अलग अलग तरह की जो इस तरह की घटनाएं होती हैं उसमें भी कहीं ना कहीं उनको एक लिंक मिल जाता है कि क्यों ना हम भी इस तरह की हरकतें कर लें। बिल्कुल ऐसा ही शायद इन्हें कुछ नेट से मिला होगा या इन्होंने कहीं पढ़ा लिखा होगा या देखा होगा, तो इनके दिमाग में ये बात आई कि भाई अगर हम इसको सांप से कटवा देते हैं और तो अगर अंकित चौहान को, तो फिर हमारे ऊपर कोई वो उस तरीके का शक नहीं आएगा, और ये जो मौत है वो इस तरीके से पास ऑन हो जाएगी कि भाई सांप ने काट लिया, मर गया। यानी कि एक तरह से हत्या की साजिश को उन्होंने एक नेचुरल डेथ में एक तब्दील करने की कोशिश की कि किसी का उन पर शक ना जाए। बिल्कुल। इसके बाद फिर सबसे पहले तो जो रमेश नाथ था सपेरा, उसको बुलाया गया, उसको सबसे पहले साजिश में शामिल किया गया और उसको बोला गया कि भाई ऐसा है, जंगल से एक सांप पकड़ के लाओ और तुम्हें हम लोग 10,000 रुपये देंगे, तुम्हें कुछ करना नहीं, बस सांप पकड़ के लाना और एक आदमी को कटवाना है। तो अब वो भी राज़ी हो गया। इसके अलावा जो डॉली है उसके घर में एक नौकरानी काम करती थी, उसका नाम उषा है, और उसका पति राम अवतार। इन दोनों को भी दीप और डॉली ने ऑफ़र दिया कि अगर तुम इस पूरी साजिश में शामिल हो जाते हो तो तुम्हें भी 10,000 रुपये दिए जाएंगे। तो कुल मिला के इस तरीके से 5 लोग
तैयार हुए, जिनमें डॉली जो थी मेन एक तरीके से विक्टिम थी उसकी मार पिटाई की। बिल्कुल, एक रमेश नाथ हो गया। हाँ, रमेश नाथ हो गया, सपेरा हो गया, दीप उसका बॉयफ्रेंड हो गया, इसके अलावा उषा और उसका पति राम अवतार। तो कुल मिला के 5 लोगों की ऐसे टीम तैयार हो गई। अब प्लानिंग की जाने लगी कि भाई कब मर्डर किया जाए। तो तय किया गया दिन था 8 जुलाई का। 8 जुलाई को अंकित चौहान का बर्थडे हुआ करता था अब तो अंकित चौहान को डॉली ने बुलाया और उसी ने प्लानिंग करी कि इसको शराब काफ़ी पिला दी जाएगी बर्थडे पार्टी में, नशे में फिर ये सब अंजाम हम दे सकते हैं। कि बेसुध हो जाएगा तो इससे सांप से कटवा देंगे और मामला निबट जाएगा। लेकिन अंकित चौहान जो था वो आया, पार्टी वार्टी करी और पूरी रात वो नाचता रहा, वो सोया ही नहीं। तो इनकी प्लानिंग जो थी वो फेल हो गई। सोचा अब क्या किया जाए। तो इस बार इन्होंने कहा कि इस बार अगर वो आता है तो उसकी जो ड्रिंक है उसमें ये लोग नींद की गोलियां मिला देंगे, ताकि फिर वो नींद की गोलियां हो जाएगी तो शराब का तो असर होगा, फिर नींद की गोलियां भी हो जाएंगी तो डिजीनेस हो जाएगी, आदमी बिल्कुल एक तरीके से बेहोशी की हालत में चला जाएगा। तो 14 जुलाई को ये जो माही थी इसने पहले से ही जो सपेरा था रामनाथ उसको बुला रखा था, बॉयफ्रेंड दीप था उसको भी बुला रखा था, और नौकरानी और उसका पति। उसने घर में पहले से ही उन सबको छुपा के रखा ताकि अंकित को किसी तरह का कोई शक ना हो, लेकिन साथ ही वो पूरी प्लानिंग को अंजाम देने के लिए उसे इन सब लोगों की पूरी टीम की ज़रूरत थी। तो उसने पहले से ये सब कुछ प्रॉपर प्रोसेस बना रखा था। बिल्कुल। तो उसके बाद ये हुआ कि अंकित आया, उसने उसकी ड्रिंक में मिला दी गोलियां, उसने पी, उसको एक तरीके से बेसुध हो गया। उसके बाद ये जो डॉली थी इसने 3 लोगों को आवाज़ दी, जिसमें दीप था और बाकी का नौकर और नौकरानी और उसका पति जो था वो शामिल थे। इन लोगों ने उसको वो पेट के बल लेटा हुआ था तो उसको दबाया, तीनों उसकी बॉडी के ऊपर बैठे। और उसके बाद फिर ये जो सपेरा था रमेश, इसको बुलाया और उसको बोला कि भाई इसके सांप से कटवा दो। अपने साथ सांप लेके आया था क्योंकि पहले ही उसने जंगल से पकड़ लिया था सांप। तो सांप से उसको कटवाया गया, पहले एक पाँव में कटवाया गया। तो एक पाँव में कटवाने के बाद भी जो मूवमेंट थी अंकित की बॉडी में वो हो रही थी, तो उन्हें लगा था मरा नहीं है। तो उससे बोला कि भाई अब तो दूसरे में ही कटवा। तो फिर दूसरे में ही कटवाया गया उसको। फिर जब दूसरे में कटवा दिया गया तो कुछ घंटों बाद बॉडी में जो एक तरीके से मूवमेंट था वो बंद हो गया। उसकी फिर नब्ज़ चेक करी, सांस वांस, दिल की धड़कनें वगैरह उन्होंने चेक करी। इन्होंने इंश्योर कर लिया कि भाई मर गया अब तो, यानी अब मौत हो चुकी थी बिल्कुल। फिर उसी की कार से ये लोग, इन्होंने सोचा कि इसकी जो लाश है उसको कहीं खाई वाई में फेंक देंगे। तो ये नैनीताल की साइड में गए वहाँ पे, लेकिन इनको मौका नहीं मिल पाया क्योंकि ट्रैफिक था सड़क पे उस वजह से, या कुछ भी रीज़न रहा हो। तो ये फिर इन्होंने तय किया कि भाई ऐसा काम करते हैं कि दूसरा एक इनके दिमाग में आइडिया है कि हम AC ऑन करके छोड़ देते हैं और कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से ऐसा लगेगा कि आदमी मर गया। तो ये गाड़ी इन्होंने खड़ी करी एक जगह, AC ऑन किया और वहाँ से फिर ये लोग निकल आए। फिर जब पुलिस को इत्तला मिली कि भाई एक गाड़ी खड़ी हुई है, उसका AC ऑन है, अंदर एक बंदा पड़ा हुआ है और ऐसा लग रहा है कि वो मर गया है, तो पुलिस भी मौके पे पहुंची और पुलिस को भी लगा कि वो ये वाला केस है। तो ये जब उन्होंने इस तरह से किया, उसके बाद पुलिस ने कैसे पता लगाया कि ये जो पूरी मौत हुई है वो बल्कि गैस लीक की वजह से नहीं हुई है या कार में जो मोनोऑक्साइड थी उसकी वजह से नहीं हुई है, बल्कि एक तरह से हत्या की साजिश रची गई है? ये कैसे पता चला पुलिस को? देखिए, पुलिस ने पहले जब मौका मुआयना किया तब तो लगा पुलिस को कि कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से डेथ हुई है, लेकिन जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में ये आया कि भाई जो मौत हुई है वो सांप के काटने से हुई है। अब पुलिस को ये लगा कि गाड़ी में सांप कहाँ से आ जाएगा, तो उनको मामला थोड़ा अड़ाईसी लगा। उसके बाद इसकी CDR निकाली गई, कॉल डिटेल रिकॉर्ड निकाली गई इसका अंकित चौहान का, और उसमें देखा गया कि फ्रिक्वेंटली एक नंबर पे बात हो रही है इसकी। तो देखा गया कि किसका नंबर है, मालूम चला ये जो माही का नंबर है। तो माही के नंबर का एड्रेस निकाला गया। जब पुलिस मौके पे पहुंची तो घर पे ताला लगा हुआ, तो पुलिस का पहला शक तो तभी चला गया, पहले ही फरार हो चुकी थी अपने घर से। बिल्कुल। 15 जुलाई को लाश मिली थी और 15 मतलब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट ज़्यादातर ये होती है कि प्राइमरी रिपोर्ट तो अगले दिन ही आ जाती है, तो उसी में मालूम जाता है कॉज ऑफ डेथ आ जाता है। तो अब पुलिस जब ताला लगा हुआ मिला तो प्राइम सस्पेक्ट वही बन गई। तो पुलिस ने अब ये जो डॉली थी इसकी अब CDR, पहले अंकित की CDR देखी थी, अब डॉली की CDR देखी कि भाई डॉली किससे बात करती है। तो डॉली ने जिससे बात करी थी उनको देखा गया, तो उसमें से एक नंबर बड़ा सस्पेक्टफुल था, जो उस टाइम पे बात हो रही थी, एक दिन पहले बात हो रही थी या उसके पहले बात हो रही थी। तो वो नंबर निकाला गया, पता किया गया किसका, तो मालूम चला कि वो नंबर जो सपेरा है रमेश नाथ उसका है। तो पुलिस ने, क्योंकि ये हल्द्वानी में ही था, ये भागा नहीं था, तो पुलिस ने इसको
पकड़ लिया रमेश नाथ, और रमेश नाथ को पकड़ा तो उसने पूरा सारा सच उगल दिया उसने पूरी कहानी बता दी पुलिस को। इसके बाद पुलिस ने प्रेशर बनाया। दरअसल जो लड़की है माही और ये जो दीप था, ये उसी रात को 14 जुलाई को कत्ल हुआ। इन लोगों ने टैक्सी पहले से बुक करवा रखी थी दिल्ली की। अच्छा। तो जैसे ही बॉडी ये छोड़ के आए वैसे ही ये लोग निकल गए। तो ये पहले गए पीलीभीत, जहाँ पे नौकरानी जो है और उसका पति पीलीभीत के रहने वाले हैं। तो पहले उसके घर पे रुके, फिर वहाँ से बरेली चले गए, फिर बरेली से दिल्ली चले गए। लेकिन जब इनको मालूम चला कि ये पकड़ा गया है रमेश, तो उसके बाद ये सरेंडर करने के लिए यहाँ पे हल्द्वानी कोर्ट आ रहे थे। लेकिन पुलिस ने इन्हें रुद्रपुर जो है वहाँ से अरेस्टिंग दिखाई है। पता नहीं अरेस्टिंग तो कहाँ से, वो पुलिस अपने हिसाब से अरेस्टिंग दिखाती है। तो इस तरीके से ये पूरा जो मामला है वो सॉल्व हुआ, और अपने आप में अजीब कत्ल है। लेकिन इसके पहले भी कई बार इस तरीके की जो वारदात है उनको अंजाम दिया जा चुका है, जिसमें सांप का इस्तेमाल किया गया है। और हो सकता है कि कई वारदात तो खुल गई, लेकिन कई वारदात ऐसी भी हों जिसमें अभी तक ना खुली हों, जिसमें सांप। कहीं ना कहीं ये आइडिया शायद उन्हें गूगल से, इंटरनेट से हम बोल सकते हैं कि कहीं से मिला होगा, या किसी तरह से उन्होंने कोई ऐसी चीज़ देखी होगी जिससे उनको लगा हो कि हम इस तरह से अगर पूरी हत्या की साजिश रचते हैं तो उसको हम एक नेचुरल डेथ के तौर पे दिखा सकेंगे और हम पर इल्ज़ाम नहीं आएगा। लेकिन बाद में ज़रूर पकड़े गए। तो ये साथ में जानना चाहेंगे कि जो अंकित के घर वाले थे उनकी तरफ से भी कोई इस मामले में कोई बयान आया या किसी तरह की बातचीत? नहीं, अभी तक तो जितना हम लोगों ने देखा उसके हिसाब से अभी तक तो कोई बयान सामने नहीं आया। लेकिन जाहिर सी बात है कि ये कोई जवान बेटा अगर किसी का जाता तो दुख की बात है। लेकिन कुल मिला के ये है कि इस तरीके से जो रिश्ते बनते हैं उनका फिर अंजाम भी कुछ इस तरीके का ही होता है। बिल्कुल, बेहद दुखद घटना ज़रूर हुई, लेकिन अंत में जो पुलिस है वो इन तक ज़रूर पहुंच गई। पुलिस ने पूरी इस हत्या की जो साजिश थी उसको पुलिस ने सॉल्व कर लिया। बहुत बहुत शुक्रिया लोकेंद्र आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो हल्द्वानी में ये पूरा का पूरा मामला घटा, जहां पर एक गर्लफ्रेंड ने खुद ही अपने बॉयफ्रेंड से पीछा छुड़ाने के लिए इस तरह की हत्या की साजिश को अंजाम दिया। लेकिन पुलिस ने इसके बाद इस पूरी हत्या का जो खुलासा था वो कर दिया, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ये साफ हो गया कि जो मौत हुई है अंकित की वो कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से नहीं हुई है, बल्कि सांप के काटने की वजह से हुई है। और जिसके बाद पुलिस ने इस पूरे मामले की गुत्थी को सुलझाया। इस खबर में फिलहाल बस इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए श्रेष्ठ भारत के साथ। नमस्कार। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।